मोदी से करती हूँ, कोई भी नहीं करता। लेकिन आज मैं दुश्मन की भी तारीफ करूंगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आज ट्रम्प ने किस तरह से नरेंद्र मोदी का दिल जीता, आज ट्रम्प इंडिया के नैरेटिव को किस तरह से बिल्ड करता दिखाई दे रहा है। ट्रम्प जो कि सीज फायर के मुद्दे पर इंडिया से नाराज था, आज वो ट्रम्प इंडिया का ही नैरेटिव लेके आ गया है। लश्कर-ए-तैयबा पर अमेरिका का डबल अटैक। लश्कर के साथ टीआरएफ को भी घोषित किया वैश्विक आतंकी संगठन। बहुत से लोग टीआरएफ के बारे में नहीं जानते, तो मैं बताती चलूं कि लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सीज भी हैं और लश्कर-ए-तैयबा के अंदर काम करती है। कल वॉशिंगटन यानी कि जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, एक बड़ा ऐलान सामने आया है और आप उसे कह सकते हैं कि किसी हद तक ये भारत की सिफारती कामयाबी भी है। डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी का वो असीर है, यानी कि वो फैन है, वो ऑब्सेस्ड है उनकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि वो एक इमर्जिंग लीडर है, छोटे लेवल से उठ के आया हुआ। और ट्रंप की ये साइकी है कि ट्रंप जो खुददार लीडर होता है वो नेशन के लिए, अपनी नेशन के लिए वो स्टैंड लेता है। तो ट्रंप ज़ाती तौर पर उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। पहलगाम हमले का जिम्मेदार है द रेजिस्टेंस फ्रंट। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के मोहरे और पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अमेरिका ने क्या अपना रोल अदा किया, ठीक है, हमें दोनों को आपस में लड़ा भी दिया, सुलह भी करवा दी। इधर से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब, उनको भी बुला लिया, उनको भी साथ बिठा लिया। यानी कि आप देखेंगे वो इंडिया को भी कुछ दिखा रहा है हमें पास बिठा के, अच्छा हमारा झगड़ा करवा के वो क्या दिखा रहा है। हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को, अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं। कुछ अमली तौर पे करें, बस ज़बानी जमा कर से आगे बढ़ें, दोबारा इसे अपनी प्रायोरिटी बनाएं, अब नहीं तो कब। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भाई हमारे पाकिस्तानी दोस्त इसीलिए नाराज और गुस्सा है क्योंकि जो ट्रंप चाचू कुछ दिन पहले उनके मुल्ला मुनीर को बुला के चाय पिला रहे थे, भाई क्या लंच करा रहे थे, डिनर करा रहे थे, अचानक उन्होंने पलटी मार दी भाई, उलटी मारी और सीधा बोले कि भाई जो टीआरएफ है तो लश्कर-ए-तैयबा का ही प्रॉक्सी है, तो इसके ऊपर ठोको आतंकवादी संगठन बना दो, उसको घोषित कर दिया। मार्को रूबियो की जानिब से इस तौयत का ऐलान करना और फिर जयशंकर भारत की जानिब से इसका खैर मकदम किए जाना, क्या ये पाकिस्तान पर दबाव डालने की एक कड़ी है? क्या अमेरिका ने पहलगाम अटैक पर इंडिया का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और तकरीबन 3 माह के अरसे के बाद ही ऐसा इकदाम क्यों सामने आया है? जी हाँ, ज्यादा चर्चा है मगर इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। मेरा ख्याल है ये एक छोटी सी कंसेशन अमेरिका ने दी है टू अमेरिका, टू इंडियन पब्लिक ओपिनियन। आपने देखा कैसे क्या करा है जयशंकर, मतलब इतना बड़ा बना रहा है, इट्स नथिंग, दिस इज जिसे कहते हैं क्रम्स। अब जो इतना बड़ा ऐलान मार्को रूबियो कर रहे हैं और वो इसे प्रॉक्सी करार दे रहे हैं लश्कर-ए-तैयबा की रेजिस्टेंस फ्रंट को, ये बगैर तहकीकात के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को दाना डालने के लिए ऐसा कह दिया, तो फिर इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? देखें कहना क्या है, इससे पहले क्या उन्होंने हमें हाजी डिक्लेयर किया है, इससे पहले भी उन्होंने हमें डिक्लेयर टेररिस्ट डिक्लेयर किया, अमेरिका ने, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। अमेरिका ऐसे ही करता है, लश्कर-ए-तैयबा उन्होंने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करना है और ये हमें टेररिस्ट बोल के उन्होंने अपने फायदे लेने हैं। हमें प्रेशर डालना, बिल्कुल प्रेशर डालना है, ठीक है। सबको मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या इतनी हमदर्दियां आ रही होती हैं। पहले ही हम फंसे में मुश्किल में, हमें पहले ही जो है वो इल्जाम लगता है कि हम टेरर फंडिंग करते हैं, कि भी टेररिस्ट को जो है सपोर्ट करते हैं, इस किस्म की बातें हमारे लिए कही जाती हैं और फिर हम उठकर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे और वो बात जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए वो बिल्कुल साबित हो जाती है। नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं लगता कि भारत को एक नया पंचिंग बैग चाहिए? और उन्होंने कहा कि ठीक है, लश्कर-ए-तैयबा जो है वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करती, सरवाइव नहीं करती, डिसमेंटल है, उसकी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। देखिए, उन्होंने, इंडिया ने कोई लश्कर-ए-तैयबा का नाम नहीं लिया, और लश्कर-ए-तैयबा का नाम ना लेना इट मीन्स कि दैट डजंट एग्जिस्ट और दैट इज नॉट ऑपरेटिंग, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, उनको कोई ना कोई तो पंचिंग बैग चाहिए कि भाई ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो और ये चीज़ है। और दूसरा, अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर के अंदर मौजूद है,
और जो बकौल मेरा ख्याल है साकदार साहब के, ये तो जो उन्होंने 2019 में जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया उसके बाद से एक ग्रुप बना था, तो ये कश्मीर के अंदर जो ग्रुप है ये उसको क्यों मैनेज नहीं कर पाते? सर हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर किसी किस्म की कोई एलिगेशन लगी है या फिर टेरर फंडिंग की या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तो वो भारत ने करवाया है? ये भी तो हो सकता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम फैक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हों, वो तमाम गलती हमारी हो, क्योंकि अगर इंडिया इतना स्ट्रांग होता कि वो हमारे ऊपर उनके कहने से कोई कुछ भी मान जाता तो फिर तो उन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी। जितना हम लोग समझते हैं कि हमारी उनके साथ दुश्मनी लगी हुई है जो हमने बना कर रखी है अपनी वजह से, तो उसको अगर इतना पावर होता हिंदुस्तान के अंदर कि वो किसी को भी कुछ कहेंगे यूएन को या किसी को, और वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के वो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस पे या पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे, तो फिर तो बहुत आसान काम था। वो तो अभी तक हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं हमारा खाता बंद कर चुके होते, लेकिन उसके बाद हमारे वो पॉइंट्स निकल भी तो आते हैं ना, हमारी वो वीकनेसेस सामने भी तो आ जाती है, हमारी गलतियां, उसका क्या करेंगे? सिर्फ भारत के कहने से थोड़ी काम हो रहा होता है। जैसे मैंने FATF की एग्जांपल दी कि वो 27 पॉइंट्स जो थे वो भारत ने थोड़ी रखे थे, वो तो जिन्होंने FATF में डाला था उन्होंने रखे थे, और हमने इनकार नहीं किया। हमने एक चीज के लिए भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारे अंदर है ही नहीं, ये 27 पॉइंट्स आप गलत बता रहे हैं। हम लग गए उसको क्लियर करने में, और फिर हमने कहा हाँ जी, बार बार स्टेटमेंट्स आती थी, हाँ जी हमने अब इतने कर लिए हैं, उतने कर लिए हैं, अब 2 रह गए, 4 रह गए, 10 रह गए, हम तो ये बताते रहे। तो सर वो लोग सिर्फ इल्जाम थोड़ी लगा रहे होते हैं, सबूत भी दे रहे होते हैं। और फिर ये जो आप कह रहे हैं ना वो डिसमेंटल हो गए ग्रुप और काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता, ये तो नाम बदल बदल के इलेक्शन तक में आ जाते हैं। ये भाई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का इतिहास रहा है, ये इतिहास गवाह इसका। क्या बोले थे उसामा बिन लादेन को हम बहुत ढूंढ रहे हैं, अमेरिका के साथ ढूंढ रहे भाई अफगानिस्तान में। यार कितने चालबाज, कितने जाहिल और कितने क्या बोलते सब होशियार लोग हैं। देखो USA का पैसा लेके उसी के साथ मिलके पूरी अफगानिस्तान को तबाह करके वहाँ उसामा को ढूंढ रहे थे और छुपा के अपने ही घर में रखे थे भाई। उस दिन तो अमेरिका सर पकड़ लिया होगा कि साला हम लोग को भी एड़ा बना दिया भाई ये लोग अभी ऐसे कर रहे हैं। अभी US ने जैसे सैंक्शन लगाया, अब पाकिस्तान की तरफ से भाई स्टेटमेंट आ गया कि नहीं भाई ये TRF का लश्कर तोयबा से कोई संबंध नहीं। उनका कहना कि ये कश्मीर का एक जिहादी ग्रुप है। अबे कोई जिहादी ग्रुप नहीं है, बनाते तुम ही लोग हो। सारा दुनिया को इस चीज़ का पता है ये जिहादी, ये आतंकी, ये बनाता कौन है। ये एक ही चीज़ तो प्रोडक्शन है इनके पास, यही चीज़ का होता है। दूसरा कोई चीज़ दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए इनके पास होता नहीं है। पाकिस्तानियों के पास यही एक प्रोडक्ट बचा है, और सबसे ज़्यादा बेचते थे भारत में। जब से बीजेपी मोदी जी का सरकार आया है तो इनकी ये प्रोडक्शन भी बंद करवा दे रहे हैं मोदी जी कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे, कभी चला दे रहे ऑपरेशन सिंदूर। इसी तरह इनके जो कारखाने थे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगा रखे थे, सारी फैक्ट्रियाँ तबाह उड़ा रहे, ब्रह्मोस मार मार के ले भाई ले, काम तमाम कर दिए इनके। अब जब ये सैंक्शन लगा तो इनके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि इनके जो फंडिंग थी, जो बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स थे, जो फॉरेन से इनको फंड आता था, वो सारे के सारे अभी बंद हो जाएंगे। मतलब एक तरफ से भारत मोदी जी इधर पानी रोक के मार रहे हैं, कहीं ब्रह्मोस मार रहे हैं, दूसरी तरफ USA ने अभी सैंक्शन लगा दिया। पहले इनको खिला पिला, मुनीर को चाय पिला के भाई ठोक दिए ये कॉमेडी हो गया है पाकिस्तानियों के साथ।